Hello bachcho, let's see question. A boy is pushing a ring of the mass 2 kg and radius 0.5 meter with a stick as shown on the figure. The stick applies a force of 2 Newton on the ring and rolls it up without slipping with an acceleration of 0.3. The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that rolling always occurs and the coefficient of friction between the sticks and ring is the value of P is. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इस तरफ, जिसकी वजह से ये आगे की ओर मूव करेगा और इस पर फ्रिक्शन आएगा पीछे की ओर और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो अगर ये फ्रिक्शन F1 मान लेते हैं, ये फ्रिक्शन F2 मान लेते हैं, तो सबसे पहले तो बात होगी n माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें दिया 0.3, मास है 2 किलोग्राम, तो ये हो गया n माइनस F1 इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 0.3। ठीक है, और n का वैल्यू हमें कितना दिया है 2 माइनस ऑफ F1 इज इक्वल टू 0.6। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1.4। इसके बाद हमें निकालना क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग। तो अब यहाँ से देखें तो ये क्योंकि एक्सेलरेशन से 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो ये किस तरह से घूमेगा, इधर चल रहा है तो इस तरह से घूमेगा, तो ये F1 माइनस F2 इंटू आर जो होगा वो नेट टॉर्क हो जाएगा, जो कि आई इंटू एल्फा होगा। ठीक है, और आई क्या है, ये पुशिंग रिंग मास mr स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा इसका a/r। ठीक है, तो F1 कितना है आपका 1.4 माइनस F2 इज इक्वल टू वॉट, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 है, एक्सेलरेशन कितना है 0.3, तो F2 इज इक्वल टू वॉट 0.8। तो F2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और F2 को लिख सकते हैं n इंटू ऑफ म्यू टू इज इक्वल टू 0.8, और n जो है वो 2 है, तो म्यू टू जो हो गया आपका हो गया 0.4। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 4/10। तो म्यू का वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू हो गया आपके पास 4। ऑल द बेस्ट।